साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक धारा है। पहले हम इसको एक कहानी के माध्यम से ये पूरी स्टोरी को हम समझ लेते हैं। इससे संबंधित जो अपराध है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो धारा है हम उसको बताएंगे आपको। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आप, एक लड़का है एक लड़की, यहाँ है ना, ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं। इन दोनों का आना जाना होता है। ये लड़का जो है इस लड़की को जो है वो बात करने के लिए जो है वो इनका पीछा करता है, इनसे कुछ कहना चाहता है ये लड़का, और लड़की जो है इस लड़के को जो है स्पष्ट रूप से मना कर देती है कि मैं जो है आपसे बात नहीं करना चाहती। ये आगे बढ़ते चली जाती है और ये लड़का जो है वो सुनता नहीं है और धीरे धीरे जो है उसको छूने का प्रयास करता है, उसको पकड़ के रोकने का प्रयास करता है। और ये लड़की जो है उसको मना कर रही है कि आप ऐसा मत करिए, आप अपना काम करिए, आप जाइए। जबकि लड़का जो है उसको अपनी बातें कहने के लिए जो है उसका पीछा कर रहा है। लड़की यहां जो है स्पष्ट रूप से उसे मना कर रही है कि आप यहां से चले जाइए, आप जो है हमारा पीछा मत करिए। लेकिन लड़का ये सुन नहीं रहा, वो लगातार करे जा रहा। अब आगे देखिए, ये लड़का जो है यहां पर कैसे आप देख रहे हैं कि छूने का उसने प्रयास किया है, मतलब छू दिया है, सीधी बात है। अब ये जो है लड़की यहां से परेशान हो जाती है कि ये लड़का जो है अब सुधरेगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार मना कर रही हूं कि भैया आप जो है पीछा मत करो, ऐसा मत करो, मत छुओ मुझे, लेकिन ये लड़का जो है इसके बावजूद भी वो ऐसी हरकतें करे जा रहा। अब ये लड़की जो है परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाती है, में ये मुकदमा दर्ज कराएगी। जो हरकत है वो जो है उसके लिए जो सुसंगत धारा बनी है वो कौन सी धारा है? तो धारा जो बनी है वो धारा 78 है। ये जो कहानी थी उसमें जो लड़का का नाम जो है वो राहुल है। वो ये जो राहुल नाम का जो लड़का है वो नाम जो है ये काल्पनिक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये किसी का नाम नहीं, ये काल्पनिक नाम। भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आता है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई पुरुष अगर किसी महिला का उसकी स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद बारंबार पीछा करता है और उसे स्पर्श करने की या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है तो यह गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये जो है ये गैर कानूनी है और इसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। मतलब अगर ऐसा कोई अपराध कर रहा है तो कितने वर्ष की सजा हो सकती है उसको? 3 वर्ष की। और जुर्माना, मतलब जुर्माना की राशि निर्धारित नहीं की गई है। तो ये जुर्माना की राशि किसके ऊपर निर्भर करेगी कि कौन निर्णय करेगा? तो मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट निर्णय करेंगे इसका, वो जो है जुर्माना की राशि को तय करेंगे कि इस व्यक्ति के, जो दोषी व्यक्ति है, उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा। जहां जुर्माना की राशि जो है बताई गई है वहां पास जो है वो कौन तय करेगा? वो मजिस्ट्रेट तय करेगा। ये जो मामला है वो किस टाइप का है? वो जो है संज्ञेय टाइप का मामला है। मतलब जो है यहाँ पास वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे अपराधी को पकड़ने के लिए। और ये जो है जमानती है, इसमें जमानत मिल सकती है ना, हो सकता है जेल भी भेज दे, लेकिन जमानत अधिकतर चांस है कि जमानती में जमानत मिल जाती है। विचारणी जो है वो कोई किसी भी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है इसका विचारण हो सकता है। और ये जो है असमनीय है, मतलब सीधी बात है कि ये जो है समझौता योग्य नहीं है। मतलब इसमें जो है समझौता नहीं हो सकता, ये निर्णय के माध्यम से ही जो है ये केस खत्म होगा। अगर दोषी होगा व्यक्ति तो उसको जो है 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान। अब ये तो रहा कि पहली बार ऐसी हरकत इसने की है, एक बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके तहत अगर दोषी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष। अगर फिर यही हरकत करता है ये बंदा, है ना, अगर दूसरी बार या बाद में अपराध करता है, मतलब दूसरी बार ऐसा अपराध करता है या फिर तीसरी बार करता है या चौथी बार भी करता है, तो वो जो है दंड जो है 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो जाएगा। मतलब देखिए, पहली बार अगर करेगा तो 3 वर्ष की, अगर दोबारा ये करता है ऐसी हरकत तो वो उसके लिए 5 वर्ष का और जुर्माना। ये संज्ञेय है, बता चुका हूं कि संज्ञेय मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस को पकड़ने के लिए, पुलिस जब पकड़ती है तो वहां जो है वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। जमानतीय, तो ये जो है जमानतीय नहीं है ना, मतलब अगर दोबारा इसने हरकत की और ये पकड़ा गया तो इसको जेल जाना पड़ेगा, जमानत मिलना कठिन है। विचारणी जो है कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। और ये जो है असमनीय है, मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता।
तो इस धारा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी हमने बता दिया। इससे जो सीखने की बातें ये हैं कि जो लड़के जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं वो न करें। अगर करेंगे ऐसा तो उसके लिए जो है जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, तो इसी धारा के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उनको जो है 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। अगर दोबारा यही काम किए उन्होंने किसी और लड़की के साथ या फिर दोबारा उसी लड़की के साथ ऐसा किया तो उसके लिए जो है 5 वर्ष या 5 वर्ष से 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो ये जो इस वीडियो से आपको यही सीखना है कि ऐसा जो है अगर कोई किसी का आप पीछा कर रहे हैं, अगर कोई मना कर दिया तो आप उसके पीछे ना जाए। अगर लगातार अगर परेशान करेंगे उसको तो हो सकता है कि वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे और आपकी जिंदगी जो है वो चली जाए। क्योंकि आप जब दोषी हो जाएंगे, आपका जो केस है उसमें आप जो है दोषी पाए जाएंगे तो फिर किसी नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे आप, है ना। क्योंकि आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें आधार से लिंक हो गई हैं तो जुड़ गई हैं। एक क्लिक में सारी चीजें आ जाएंगी कि आपने कहाँ अपराध किया है, कहाँ क्या किया है, आपने कौन सा अपराध कितनी बार किया है, आप आदतन अपराधी हैं कि क्या है। तो इसलिए इस वीडियो से आपको सीखने की जरूरत है कि अगर आपने किसी लड़की के साथ आपने ऐसी हरकत आप लगातार कर रहे हैं, वो मना कर रही है, तो आप ऐसी हरकत ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और आपके जो आगे का जो समय है वो गुजारना कठिन हो जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।